मित्रों, जब जेब खाली होती है, जब इंसान की जेब खाली होती है तो सलाह देने वाले 10 आ जाती हैं, मगर काम कोई किसी के नहीं आता। मगर वो एक ग्रह है जो आपके जीवन में आपको रोड़पति से करोड़पति बना सकता है, आपके जीवन का तख्ता पलट कर सकता है, आपके जीवन की 7 पुश्तें बदल सकता है। राहु को एक ऐसा ग्रह माना गया है जो आज के कलयुग का सबसे ज्यादा असरदार ग्रह है। जीवन में जो व्यक्ति गरीब है वो हमेशा गरीब नहीं रहता, ये राहु का वादा है। जो व्यक्ति अमीर है वो और अमीर हो जाता है, ये भी राहु का वादा है। मगर कभी कभी राहु की चपेट में अमीर भी आ जाते हैं, मगर गरीब के पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो क्या करे। आज मैं बात करूंगा कि मकर राशि वालों के जीवन में राहु कैसे 2 अगस्त सन 2026 से 5 दिसंबर सन 2026 तक कैसे उनके जीवन में बड़े बड़े काम अब होंगे और उनका जीवन का तख्ता एकदम से पलट हो जाएगा। मकर राशि वाले और राहु, इनका कनेक्शन सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस राशि का स्वामी शनि है। शनि के दरबार में 2 ही ऐसे वजीर हैं जो उसके सबसे प्यारे हैं, वो है पहला राहु और दूसरा केतु। राहु का जो युग है उसको कलयुग कहा जाता है। मकर राशि वालों की बात करूं मैं तो इनका जो राजा है लगन का वो शनि है। ये कर्मठ, कर्म को मानने वाले, कर्म ही इनकी पूजा होती है। मतलब इनका जो पूजा पाठ है वो इनका काम है, चाहे ये कोई व्यापार करती है चाहे ये नौकरी करती है। अब यहां मैं बताऊंगा कि मकर राशि वालों का एकदम से तख्ता कैसे पलट होगा और उनकी ये बुनियाद कैसे मजबूत होगी। कुछ राहु के विषय में जान लेती हैं कि ये आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम करवाता है। देखिए, जो रिस्क वाले काम हैं वो शनि राहु केतु से ही देखे गए हैं। रिस्क वाले कामों में क्या होता है, व्यक्ति एकदम से हाई लेवल पे चला जाता है, और अगर राहु आपकी कुंडली में खराब हुआ तो लो लेवल भी राहु करवा देता है, क्योंकि सारा खेल बुद्धि से जुड़ा हुआ है। और जिसमें बुद्धि है उसकी डिसीजन पावर सही होती है, मतलब सही डिसीजन लेगा तो जीवन में तरक्की करेगा। और कभी कभी अगर डिसीजन खराब हो जाते हैं तो व्यक्ति अर्श से फर्श पे गिर जाता है, और अच्छे डिसीजन व्यक्ति को फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं। यहां राहु को जोड़ा गया है विदेशों से, यहां राहु को जोड़ा गया है शेयर से, यहां राहु को जोड़ा गया है आपके जीवन में जो ऑनलाइन वर्क है। अब आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, आप दवाई के काम कारोबार से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरीके से अगर उतार चढ़ाव वाले कामों से जुड़े हुए हैं, या आप कोई नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी है चाहे वो एमएनसी कंपनी में है, तो ये सब चीजें राहु से जुड़ी हुई है। राहु यहाँ इन्वॉल्वेशन है। तो मित्रों, अब 2 अगस्त से क्या हुआ कि राहु महाराज अपना सतविसा नक्षत्र चेंज करेंगे। काफी समय से, काफी महीनों से ये सतविसा नक्षत्र में चल रहे थे, जो कि राहु का खुद का नक्षत्र है। अब इनका सतविसा नक्षत्र से जो है ये हटेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और 5 दिसंबर सन 2026 तक वहीं रहेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को 4:44 को शाम को राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और ये जो है कुंभ राशि से निकल के, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, राहु चले कुराहु, तो ये कुंभ राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यहां मकर राशि वालों की बात करूं तो दूसरे घर में राहु विराजमान है, और 2 अगस्त से उनके जीवन में बहुत ही शानदार समय आएगा। उन लोगों का आएगा जो राहु के जो है राहु की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, राहु की नीतियों से जुड़े हुए हैं। आप काफी समय से नौकरी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि मकर राशि वालों का जो पिछले कई महीने हैं उसमें राहु ने कहीं ना कहीं, देखिए राहु फायदा दिलवाने वाला भी ग्रह है तो राहु चोट पहुंचाने वाला भी ग्रह है। इस चीज को आप समझ लेना। ये नहीं है कि आपके जीवन में फायदा ही फायदा करेगा। फायदा जब करेगा जब राहु की नीतियों से जुड़ेंगे, राहु की टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। राहु आपसे कुछ चाहता है, आप चाहते हैं दौलत का खजाना, आप चाहते हैं अमीर बनना, आप चाहते हैं सेठ साहूकार बनना, आप चाहते हैं एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी शादी, एक अच्छी पत्नी या एक अच्छा पति, सुंदर बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा व्यापार करूं, एक अच्छी जॉब करूं, खूब सारा धन कमाऊं, मगर ये नहीं सोचा कि ये होगा कैसे। ये आपने सोचा है, अच्छा तो सोचा, मगर क्या अच्छा आपके संग हुआ? कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
तो कभी कभी जो सोचा हुआ पूरा नहीं होता, ये राहु का अड़ंगा है। और कभी कभी सोच के बहुत ज्यादा अधिक पूरा हो जाता है, तो ये राहु का फायदा है। अब आप तो इन ग्रहों से बहुत कुछ चाहती हैं, मगर आपने ये सोचा है कि ग्रह आपसे क्या चाहती हैं? भाई राहु रूढ़िवादी ग्रह नहीं है, राहु स्वतंत्र ग्रह है। इसके जो नियम है वो इसके खुद के बनाए हुए हैं। राहु को भूत प्रेत पिशाच और जो आत्माएं हैं उससे जोड़ा गया है, जिनको मोक्ष नहीं मिला है। क्योंकि जो आकाश में ग्रह लटके हुए हैं वो तो सिर्फ 7 हैं, राहु केतु ऊपर नहीं है। राहु केतु धरती पे विचरते हैं और शाम को 6 बजे यानी 6 PM पर इनका एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो राहु से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत तरक्की का समय है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या कोई ऑनलाइन आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक मकर राशि वालों आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। देखिए, इंसान का जो जीवन है वो दिखता तो साधारण है, मगर जब इंसान जिंदगी जीता है वो असाधारण होती है। एक इंसान ऐसा है जो साधारण जीवन जीना चाहता है, मगर एक इंसान दूसरा ऐसा भी है जो वो अपने कुल वंश का नाम दौलत कमा के घर मकान दुकान गाड़ी बना के ये करना चाहता है। 2 तरीके के इंसान होते हैं। तो जिसके जीवन में जो तरक्की मिलनी है उसको मिलनी चाहिए, और जो तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा वो उसकी गलती है। क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो इस दुनिया में आपको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं दौलत को पैदा करना पड़ेगा, और दौलत को जब ही पैदा करेंगे जब राहु केतु शनि से जुड़ेंगे, उनकी ट्रिकों से जुड़ेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, उनके कर्मों से जुड़ेंगे। क्योंकि आज का जो युग है वो ये ही राजा हैं और कोई नहीं है। तो इनका नक्षत्र परिवर्तन करना, इनका राशि परिवर्तन करना आपके जीवन में बहुत बड़ा अवसर लेके आ सकता है, बहुत बड़ी कामयाबी लेके आ सकता है। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपके जीवन की तरक्की आप देखेंगे कि 2 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगी। क्योंकि मंगल क्या है? महावत है, और राहु क्या है? हाथी है। जब हाथी के ऊपर महावत बैठता है तो बड़े से बड़ा 1000 किलो का भी हाथी हो, 2000 किलो का भी हाथी हो, वो एक सिर्फ इंसान से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो मंगल का रूप है जो महावत है। तो यहां राहु को सही करने के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। क्योंकि इंसान क्या है? भटक जाता है, और भटका हुआ प्राणी वो नेगेटिव राहु है, जो गलत सोचता है, जो नेगेटिव सोचता है, जिसके जीवन में बार बार धोखा होता है, बार बार आपके ऊपर कर्जा हो गया, बार बार आपके जीवन में शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, घर वाले ही शत्रु बन जाती हैं। आज के समय में कितनी घटनाएं आ रही हैं जो घर वाले ही शत्रु बन गए और उन्होंने एकदम से धोखा दे दिया। ससुराल वाले शत्रु बन गए, आप तो शादी करने गए, वहां ससुराल वाले अपना फायदा उठा रहे हैं। तो समझिए राहु खराब है। आपका बहन, भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये सब विपरीत है, आपके रिश्तेदार, तो समझ लो राहु कहीं ना कहीं खराब है। आपका मित्र, आपका दोस्त आपको धोखा देता है, तो ये राहु खराब है। आपको बार बार शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी में नुकसान पहुंचता है, समझ लो राहु और बुध आपके खराब है। बिल्कुल मत करो ये काम। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में राहु बुध अच्छे होते हैं वो लोग धड़ाधड़ पैसा कमाते हैं। क्योंकि आदमी क्या सोचता है कि मैं शॉर्टकट इनकम करूं, मगर आपके सोचने से नहीं होगा। कुंडली का सपोर्ट और राशि का सपोर्ट मिलेगा तभी आप उस सोच को साकार कर सकते हो, नहीं तो वो सोच बदल जाती है, वो सोच पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, आपका फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो क्या है, मकर राशि वालों को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। हमेशा शॉर्टकट फायदा नहीं देता, उसके लिए आपको लॉन्ग कट से जाना पड़ता है। शनि का लॉन्ग कट है और राहु का शॉर्टकट है, मगर पहले शनि के सड़कों से ही गुजरना पड़ेगा आपको, तभी शॉर्टकट से आपको लंबे समय तक फायदा मिलेगा। और आप एकदम से आपने रिसर्च करी नहीं, कोई काम में खोज करी नहीं, बस आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो एकदम से नुकसान दे जाता है। पहले ये देखिए मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है ये देखिए, वो सक्सेस होगा कि फ्लॉप होगा। क्योंकि ये बुद्ध की सोच है और राहु की सोच है। अगर आपने वो चीजें नहीं सोची
तो आपने रिसर्च करी नहीं, खोज करी नहीं, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं, मार्केट में देखा नहीं, सर्वे किया नहीं, और आपने एकदम से कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको उसमें नुकसान भी हुआ होगा। अब ये क्या होता है, ये वो चीज़ है जो हम कहते हैं कि राहु की शॉर्टकट। एकदम से आपने जो एकदम से निर्णय लिया, एकदम से सोचा, क्योंकि राहु क्या है, अचानक करता है। अच्छा करेगा तो अचानक, बुरा करेगा तो अचानक, फायदा देगा तो अचानक, नुकसान करेगा तो अचानक। आपने कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाया और वो प्रॉपर्टी में सोचा कि मैं सस्ते में खरीदूंगा, महंगे में बेचूंगा, पता चला वो प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया और आपकी वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं, क्योंकि उस पर विवाद था, उस पर मुकदमा था, उस पर भाई भाइयों का झगड़ा था। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, ये आपने अपने जीवन में देखी होगी। तो क्या है, आपको डिसीजन पावर को बढ़ाना होगा और कुछ सीखना होगा। जब तक सीखोगे नहीं, राहु की पॉजिटिविटी नहीं आएगी। सीखना, खोज करना, रिसर्च करना, ये इंजीनियरिंग से जुड़ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना, सोशल मीडिया से जुड़ना, पॉजिटिव सोच रखना, ये सब राहु के शुभ फल है। और सफाई रखना, क्योंकि राहु को दो चीजों से देखा जाता है। अगर आपको जिंदगी में अधिक तरक्की करनी है तो राहु की गतिविधि, राहु की नीतियों से जुड़ना होगा। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय बहुत प्यारा रहेगा, मगर राहु की जो नेगेटिविटी है वो धूल, गंदगी, कूड़ा करकट, डस्टिंग, कबाड़, इससे जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में ये चीजें थोक में है तो समझ लो राहु की नेगेटिविटी है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, या बंद पड़ी घड़ियां, जो खराब घड़ियां होती हैं, चाहे वो हाथ घड़ी है चाहे वो दीवार घड़ी है। तो आपको सबसे पहले क्या है, साफ सफाई पे ध्यान रखना है। अगर राहु के 2 अगस्त से लेके और 5 दिसंबर सन 2026 तक शुभ फल लेने हैं तो आपको उपाय के रूप में मैं बता के जा रहा हूं कि आपको अपने घर को क्लीन करना है, सफाई रखनी है, छत साफ, कबाड़ नहीं इकट्ठा करने देना, खराब पड़ा हुआ कूड़ कबाड़, टूटी कुर्सियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे पुराने कपड़े, ये चीजें, और खराब मोबाइल, खराब गैजेट्स, खराब कंप्यूटर, ये सब राहु की नेगेटिविटी है। इसे तुरंत बाहर निकालिए या सही करवाइए, तो बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। आप अगर नौकरी का वेट कर रहे हैं तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी। व्यापार के घाटे पूरे होंगे, क्योंकि व्यापार के घाटे तभी पूरे होंगे जब इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी, और इनकम ऑफ सोर्स राहु के माध्यम से ही बढ़ेगी। मगर उसके लिए आपको ध्यान भी रखना है कि चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका मकान है, चाहे आपका कोई ऑफिस है, आपको नीट एंड क्लीन रखना है। कोशिश करनी है कि कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा आप उसमें ना होने दें। और छत का जो टेरेस है, जो आपके घर के वॉशरूम्स हैं, वो क्लीन रहने चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, कबाड़ इकट्ठा नहीं रखना है। तो फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी फर्राटे से दौड़ेगी, क्योंकि राहु अब शुभ प्रभाव देगा। मगर उसको और शुभ करने के लिए घर की जो नेगेटिविटी है, घर में जो कबाड़ है, जो डस्टिंग है, जो गंदगी है, उसको आपको निकालना पड़ेगा ही, या आप ध्येय बना लीजिए। फिर देखिए राहु के कैसे चकाचक शुभ फल मिलेंगे। और अधिक जानना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली विश्लेषण कराइए। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। कमेंट में जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।